हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपने यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये जो प्रश्न होगा बिहार बोर्ड क्लास नाइन्थ बिहार बोर्ड क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का होगा, ठीक ना। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक ना, ये चैप्टर नंबर क्या है 2। और ये जो क्वेश्चन होगा किससे होगा, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से होगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी फ्रेंड से हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था। देखिए, अमेरिका का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। हालांकि इससे पहले आप समझिए कि अमेरिका का जो संविधान है वो 1787 ईस्वी में क्या हुआ था, बनकर तैयार हो चुका था। अमेरिका का संविधान जो है 1787 ईस्वी में बनकर क्या हुआ था, तैयार हो गया था। और ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 1789 ईस्वी में, ठीक ना। यानी इसका बी जो क्या है, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान है, ठीक ना, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। तो विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान जो है 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति के वक्त ये किस में लागू हुआ था, तो वो अमेरिका में लागू हुआ था, ठीक ना। इसका सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। बोल रहा है किस संधि द्वारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिले थे। तो वो पेरिस की संधि द्वारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को क्या मिली, मान्यता मिली थी, पेरिस संधि द्वारा, ठीक ना। किस संधि के द्वारा, तो पेरिस की संधि द्वारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को क्या मिला था, मान्यता मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। बोल रहा है अमेरिका में जो है सबसे पहले वो कौन सा देश अपना उपनिवेश स्थापित किया था। तो अमेरिका में सबसे पहले स्पेन जो है क्या किया था, अपना उपनिवेश स्थापित किया था। लेकिन अपना उपनिवेश पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नियंत्रण कौन बनाया था, तो वो इंग्लैंड बनाया था। कौन बनाया था फ्रेंड, वो इंग्लैंड बनाया था, ठीक ना। कौन बनाया था, इंग्लैंड बनाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया। देखिए, बोल रहा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो वो सैमुअल एडम्स दिया था, ठीक ना। कौन दिया था, सैमुअल एडम्स दिया था। अब आखिर क्यों दिया था, तो समझिए। हालांकि हुआ था क्या कि 1756, ठीक ना, 1756 से 1700, ठीक ना, 63 तक, ठीक ना, 1756 से 1763 तक अमेरिका में एक युद्ध हुआ था, ठीक ना। एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध का नाम जो है सप्तवर्षीय युद्ध रखाया था, ठीक ना। कौन सा युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। कब से कब तक, तो 1756 से 1763 तक। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ये जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस, ठीक ना, फ्रांस और अमेरिका के बीच, सॉरी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था, ठीक ना। किसके बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है अमेरिका जो है चालाकी पूर्वक क्या हुआ, अमेरिका जो है चालाकी पूर्वक इंग्लैंड से क्या हुआ था, मिल गया था। हालांकि अमेरिका पर इंग्लैंड और फ्रांस दोनों क्या क्या था, अपना उपनिवेश स्थापित किया था। लेकिन अमेरिका को दोनों को एक बार में हराना क्या था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। यदि वो दोनों को एक बार हराने का कोशिश करता तो शायद अमेरिका आज स्वतंत्र नहीं होता, है ना। इसलिए इंग्लैंड चाहता था कि अमेरिका में हमारा ही उपनिवेश क्या हो, खूब फले फूले। इसलिए वो फ्रांस को अमेरिका से निकालना चाहता था। इसलिए वो अब फ्रांस के साथ क्या किया, युद्ध किया, जिसमें अमेरिका को क्या हुआ, मौका मिल गया और वो फ्रांस को बिन बताए, ठीक ना, चालाकी रूप से क्या हुआ, इंग्लैंड से जुड़ गया और सप्तवर्षीय युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस को पराजित कर दिया। अब हुआ क्या कि जब फ्रांस को पराजित कर दिया तो इंग्लैंड को इसमें जो है बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ति हुआ। तो इस क्षतिपूर्ति को ये मैनेज करने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस वक्त था ग्रेनविले, ठीक ना। वो क्या किया, एक प्रकार का कर लगा दिया और इस कर को दे देकर अमेरिका के लोग क्या हुआ था, परेशान हो गया था। तभी सैमुअल एडम्स ने
प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का क्या किया था, नारा दिया था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का क्या किया, नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया। स्टाम्प एक्ट जो है बोल रहा वो किसने लगाया था, तो देखिए स्टाम्प एक्ट, ठीक ना, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था, तो वही ग्रेनविले, अभी जस्ट बताए हैं। स्टाम्प एक्ट कौन लगाया था, ग्रेनविले, यानी ये क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 5 असहनीय कानून किसने बनाया था। तो 5 असहनीय कानून किसने बनाया था, तो लॉर्ड नाथ जो है वो 5 ऐसा कानून बनाया था जो जिससे क्या हुआ था, लोग जिसको सह नहीं पा रहा था, ठीक ना, जिसको लोग जो है सह नहीं पा रहा था, यानी बी इसका क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था, ठीक ना, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था कहाँ स्थापित की गई थी। तो स्वाधीनता के पुत्रियां नामक संस्था जो है वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिका का पता किसने लगाया था। तो अमेरिका का पता जो है वो कौन लगाया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक ना। कब लगाया था, तो 1492 ईस्वी में, ठीक ना, कब लगाया था, 1492 ईस्वी में। हालांकि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है क्रिस्टोफर कोलंबस वो भारत का खोज करने के लिए निकला था, लेकिन भारत का वो खोज नहीं कर पाया था ना, भारत का खोज नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि रास्ता वो भटक गया। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैप ऑफ गुड होप, ठीक ना, कैप ऑफ गुड होप रास्ते का खोज कौन किया था, ठीक ना, कैप ऑफ गुड होप रास्ते का खोज कौन किया था। आप लोग को इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। हालांकि फ्रेंड आप सभी को बैकग्राउंड आवाज आता होगा तो आप इसे मैनेज कीजिएंगे, क्योंकि हम जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो विदाउट माइक से कर रहे हैं, ठीक ना, विदाउट माइक यानी बिना माइक का कर रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक था वो वाशिंगटन था, ठीक ना, कौन था, वाशिंगटन, जिनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज वाशिंगटन। और स्वतंत्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति यही बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन ही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेविगेशन एक्ट, यानी नेविगेशन एक्ट का जो दूसरा नाम क्या था, वो नौवाहन अधिनियम कब पास हुआ था। तो नेविगेशन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, तो हुआ था 1651 ईस्वी में पास, ठीक ना, 1651 ईस्वी में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। बोल रहा है फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन जो है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुआ था, यानी ये जो है क्या है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ना, ये क्या है इसका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है, ठीक ना, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है वो टॉमस जेफरसन तैयार किया था, ठीक ना, कौन तैयार किया था, टॉमस जेफरसन। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कौन तैयार किया था, टॉमस जेफरसन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेश की सहायता की। बोल रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो कौन सा देश उपनिवेश का सहायता किया था। तो वो जो है वो फ्रांस जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में क्या कहता है, इसका सहायता किया था। अब देखिए आप सभी के मन में एक सवाल उठ गया होगा कि हालांकि फ्रांस को तो ये अमेरिका के लोग यानी उपनिवेशवासी क्या था, इंग्लैंड के साथ मिलकर तो वो हरा दिया था, लेकिन फिर भी फ्रांस इसका साथ क्यों दिया। तो देखिए उस वक्त फ्रांस को नहीं पता था कि अमेरिका जो है इंग्लैंड के साथ मिलकर हमको क्या किया, शब्द वर्ष युद्ध में हराया। लेकिन जब फ्रांस हार गया, फ्रांस का उपनिवेश अमेरिका से समाप्त हो गया, तो फ्रांस कभी चाहेगा कि और भी किसी देश का जो है उपनिवेश अमेरिका में रहे, तो इसलिए वो नहीं चाहता था और इसलिए वो अमेरिका का क्या किया, पुनः साथ दिया और अमेरिका का साथ देकर इंग्लैंड को क्या किया, इंग्लैंड को जो है ये अमेरिका से क्या किया था, उसके उपनिवेश को बेदखल कर दिया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था। तो देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालीन कारण था वो कौन था, तो बोस्टन टी पार्टी, ठीक ना, बोस्टन टी पार्टी था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण, जो कब हुआ था 1773 ईस्वी में, ठीक ना, कब हुआ था 1773 ईस्वी में। हालांकि देखिए ये बोस्टन टी पार्टी क्या था, पहले आप ये समझिए बोस्टन टी पार्टी क्या था। तो 1773 ईस्वी में, ठीक ना, 1773 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, हालांकि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शुरुआत हुआ था वो 1600 ईस्वी में ही हो गया था, ठीक ना, 1600 ईस्वी में भारत में के सूरत में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, ठीक ना, कहाँ पर, सूरत में, ठीक ना, सूरत में हुआ था कब, तो
ईस्वी में, ठीक ना, 1600 ईस्वी में हुआ था। और 1773 ईस्वी में जो है ये अमेरिका भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार ये इंग्लैंड क्या था प्राप्त कर लिया था। और चाय से भरा हुआ पेटी कब 1773 ईस्वी में, ठीक ना, चाय से भरा हुआ पेटी जो है चाय से भरा हुआ पेटी अमेरिका पहुंचाया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और जैसे ही ये जहाज जो है अमेरिका का एक बंदरगाह था बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, वैसे ही उपनिवेशवासी क्या किया, उपनिवेशवासी तो पहले से ही क्या कर रहा था, वो अपना संग्राम कर रहा था, स्वतंत्रता संग्राम कर रहा था कि हमको इंग्लैंड से क्या होना है, स्वतंत्र होना है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाय को भेजा, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही क्या किया, ये सभी उपनिवेशवासी क्या किया, बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा और इस चाय की संपूर्ण पेटी को क्या किया, उठाकर जो है ये बंदरगाह पर ही फेंक दिया, यानी समुद्र में फेंक दिया। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, बोस्टन टी पार्टी कहते हैं, ठीक ना, बोस्टन चाय पार्टी या फिर बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। और ये क्या था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक तत्कालीन कारण था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो अभी जस्ट बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यानी इसका सी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था। अमेरिकी उपनिवेश का जो है सेनापति कौन था, तो ये जॉर्ज वाशिंगटन था अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति, यानी ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है। देखिए अमेरिका की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ, वाशिंगटन डीसी है, ठीक ना, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मतलब क्या होता है, डीसी का जो मतलब होता है, ठीक ना, डीसी का मतलब क्या होता है, तो डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो अमेरिका की राजधानी क्या था, वाशिंगटन डीसी था। अमेरिका की राजधानी कहाँ था, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉमन सेंस की रचना किसने की। तो टॉमस पेन जो है वो कॉमन सेंस के क्या कहते हैं, रचना कहते हैं, कौन, टॉमस पेन, यानी बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। कॉमन सेंस क्या है, तो ये एक प्रकार की क्या लघु पत्रिका है, ठीक ना, ये एक प्रकार की क्या लघु पत्रिका, जिसमें अमेरिका को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए बहुत सारे बात क्या किया गया, लिखा गया है। और इस पत्रिका को पढ़कर वहाँ के लोगों के अंदर क्या आया, राष्ट्रवाद की भावना आया, ठीक ना, क्या आया, राष्ट्रवाद की भावना आया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कीरा वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा यहाँ कीरा ने होगा, किस वर्ग होगा, ठीक ना, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो मध्यम वर्ग क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। देखना क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो कहाँ का निवासी था, तो देखिए फ्रेंड, क्रिस्टोफर कोलंबस हालांकि ये स्पेन का निवासी था, लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर दे रहा है जेनेवा, ठीक ना, यहाँ पर इसका आंसर क्या दे रहा है, जेनेवा। देखिए इसके बारे में जो है कहीं लिखा रहता है ये निवासी था कहाँ के, तो ये निवासी था इटली का, कहीं लिख रहा है यहाँ पर बता रहा है जेनेवा का, ठीक ना, और कहीं लिखता है ये स्पेन का। मेरे ख्याल से क्रिस्टोफर कोलंबस जो वो स्पेन का ही निवासी था, ठीक ना। यहाँ पर क्या हुआ, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक ना, ये टाइपिंग क्या हुआ, मिस्टेक हो चुका है, ठीक ना। यहाँ पर जो होगा किसका, स्पेन का था, ठीक ना। ये क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था, वो स्पेन का था, ठीक ना, स्पेन का था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी। तो सप्तवर्षीय युद्ध में किसका पराजय हुआ था, तो फ्रांस का पराजय हुआ था, ये तो अभी जस्ट बताएं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई थी। तो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन बोले या फिर प्रथम कांग्रेस बोले कब हुआ था, तो 4 जुलाई 1774 को हुआ था, ठीक ना, कब हुआ था, 4 जुलाई 1774 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, ठीक ना। यहाँ पर होगा अमेरिका जो है वो कब स्वतंत्र हुआ था, तो अमेरिका जो है 1783 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था। 1787 में जो है इसका संविधान बनकर तैयार हो गया था, और 1789 में क्या हुआ, इसका संविधान लागू हुआ था, ठीक ना, किसका, अमेरिका का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे। तो इंग्लैंड जो है उत्तरी अमेरिका में जो है वो अपना कितना उपनिवेश स्थापित किया था, तो वो जो है 13 उपनिवेश स्थापित किया था। इंग्लैंड जो है अमेरिका में कितना उपनिवेश स्थापित किया था, 13 उपनिवेश स्थापित किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था। 15वीं शताब्दी के अंत में जो है अमेरिका का पता किसने लगाया था,
तो 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता कौन लगाया था? कोलंबस लगाया था, ठीक ना, कौन लगाया था? कोलंबस लगाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुई थी? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो फ्रांस और अमेरिका के बीच हुआ था, ठीक ना, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था, ठीक ना, किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और इंग्लैंड यानी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है इंग्लैंड का राजा बोले या शासक बोले वो कौन था? तो जॉर्ज तृतीय था, ठीक ना, कौन था? जॉर्ज तृतीय। लेकिन प्रधानमंत्री की बात बोलेगा तो कौन था? वो ग्रेनविले था, ठीक ना, प्रधानमंत्री कौन था? ग्रेनविले था, ठीक ना, प्रधानमंत्री कौन था? ग्रेनविले। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है शासक कौन था? जॉर्ज तृतीय, यहाँ ऑर्ज ने जॉर्ज होगा, और प्रधानमंत्री कौन था? ग्रेनविले था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किन संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि द्वारा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए स्टाम्प एक्ट जो है पारित हुआ था किस वर्ष? वो 1765 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक ना, 1765 ईस्वी में। कौन लागू किया था? तो वही ग्रेनविले। कौन लागू किया था? ग्रेनविले जो कि क्या था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था ग्रेनविले उस वक्त। 1765 ईस्वी में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ग्रेनविले था। उन्होंने क्या किया था? स्टाम्प एक्ट को लागू किया था। सप्तवर्षीय युद्ध में जो भी इंग्लैंड का क्षतिपूर्ति हुआ था उसको भरपाई के लिए, यानी उसको तुरंत मैनेज करने के लिए। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।